हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस। ईवीएस क्लास फोर्थ एनसीईआरटी संपूर्ण पाठ का निचोड़ है। यदि आप सीटेट पेपर वन की तैयारी करते हैं तो उसमें जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपका 30 नंबर का प्रश्न जो है ना, ईवीएस से पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट होती है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होती है। ठीक है, टोटल 30 नंबर होती है। 15 नंबर से होता है आपका कंटेंट, ठीक है, और 15 नंबर से आपका होता है पेडागोजी। याद रखिएगा इस बात को। टोटल 30 नंबर का होता है ईवीएस का एग्जाम। ईवीएस में आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, यदि आप ईवीएस के लिए पूछिएगा कि ईवीएस के लिए 30 नंबर लाने के लिए क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको कुछ नहीं, किसी का ना पेड बैच खरीदने के लिए कहूंगा, ना किसी से आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए। सिर्फ आप क्लास थर्ड, ध्यान से सुनिएगा, क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ की और क्लास फिफ्थ की, इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़िए। एनसीईआरटी ईवीएस का किताब आप पढ़िए, इसी में से आपका प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन जो है ना, आपको इसी 3 किताब से पूछा गया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इन तीनों क्लास की किताब को एक एक चैप्टर को हम पढ़ा भी दिए हैं और साथ साथ लाइव प्रूफ भी बता दिए थे कि कहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इन्हीं 3 किताब से प्रश्न पूछा जाता है। 15 नंबर कंटेंट जो है ना, इसी बुक से आपको देखने को मिलेगा। क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ की और क्लास फिफ्थ की, इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से ही 15 नंबर का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। यह जो आप देख रहे हैं, यह संपूर्ण पाठ का निचोड़ है। क्लास फोर्थ एनसीईआरटी ईवीएस में जितने भी चैप्टर दिया हुआ है ना, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक को हम इस नोट्स में कवर किया हूँ। यह बहुत ही शानदार नोट्स है ईवीएस क्लास फोर्थ की। ईवीएस के लिए यह बहुत ही शानदार नोट्स है और यह नोट्स मैं बनाया हूँ क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस की संपूर्ण पाठ का निचोड़। ठीक है, यदि आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इससे बाहर यही नोट से आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स है। इस नोट्स को मैंने बनाया है, बहुत ही शानदार नोट्स है। कल हम आपको पढ़ाए थे ट्राली के बारे में, जुगाड़ गाड़ी के बारे में, सीमेंट पुल के बारे में, बल्लम के बारे में, ऊंट गाड़ी के बारे में, बैलगाड़ी के बारे में, हाथी के बारे में भी पढ़ाए थे। ठीक है, हाथी के झुंड के बारे में भी पढ़ाए थे। राजस्थान जोधपुर खेजरली गांव के खेजरती गांव, यानी वहां पर जो खेजरी के पेड़ होते हैं उसके बारे में भी पढ़ाए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर बोचहा गांव, जहां पर जो मधुमक्खी पालन होता है उसके बारे में पढ़ाए थे। मधुमक्खी के छत्ता के बारे में भी पढ़ाए थे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। आज जो इस चैप्टर में जो बचा हुआ है आपका, उस टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चींटी, दिमाग और तताया, ये जो बचा हुआ आपका टॉपिक था क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस से। देखिए, चीटियां भी मिलजुल कर रहती है, याद रखिएगा। चीटियां भी क्या है, मिलजुल कर रहती है। चीटियों का काम बटा रहता है। चीटियों का काम क्या है, बटा रहता है। रानी चीटियां सिपाही चिटिया अंडे देती है। रानी चिटिया सिपाही चिटिया अंडे देती है, बिल का देखिए, रानी चिटिया क्या अंडे देती है, सिपाही चिटिया क्या है, बिल का ध्यान रखती है। याद रखिएगा इस बात को। रानी चिटिया जो है ना अंडे देती है और सिपाही चिटिया जो है बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चिटिया भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। जो श्रमिक चिटिया होती है ना, जो मजदूर चिटिया होती है, वो क्या है, दिन भर भोजन के खोज में क्या है, घूमती रहती है और भोजन खोज करके क्या है, ढूंढ करके क्या है, बिल तक लाती है। कौन, काम करने वाली चीटियां।
दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि कौन समूह में रहते हैं, और ऑप्शन में दे दिया था 4 ऑप्शन, दीमक और ततैया एक ऑप्शन में दिया था, और दूसरे ऑप्शन में दिया था चींटी। तो यहाँ याद रखिएगा दीमक और ततैया भी क्या है, समूह में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। अब यहाँ पर पक्षियों के कान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पक्षियों के जो कान होता है ना वो दिखता नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। याद रखिएगा इस बात को, पक्षियों के जो कान होते हैं ना दिखता नहीं है, लेकिन उसके जो सिर के दोनों तरफ जो छोटे छोटे छेद होता है ना, वो दोनों छेद जो होता है वो पंखों से ढके रहता है, और इन्हीं छेद की मदद से क्या है, पक्षी सुनता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पक्षियों के दोनों तरफ छोटे छोटे जो छेद होता है ना, उसी छेद के उसका जो छेद होता है वो पंखों से ढके रहता है, और इन्हीं की मदद से क्या है, वो पक्षी सुनता है। ठीक है, ये तो पढ़े पक्षियों के कान के बारे में। अब अगला है बोरा व चेवा। बोरा और चेवा क्या है, देखिए बोरा और चेवा क्या है। तो देखिए बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। बोरा और चेवा क्या है, चावल के दो प्रकार है। ठीक है, जो पकने के बाद कैसा हो जाता है, चिपचिपे हो जाता है। और इसे कहाँ खाया जाता है, बोरा और चेवा को इसे खाया जाता है असम में। याद रखिए कहाँ खाया जाता है, असम में खाया जाता है। अगला है मलयालम में। तो मलयालम भाषा में माँ की बहन को वलियम्मा कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, वलियम्मा कहते हैं। माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं। चिटप्पन जो है पिता का छोटा भाई को कहते हैं चिटप्पन। ये सब कौन सी भाषा में, मलयालम भाषा में है। कुजम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं कुजम्मा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये सब जो भाषा में है, ये सब कौन सी भाषा में है, आपका मलयालम भाषा में है। कबड्डी के खेल में छेर गुडू, हु तुतु, हा, डू ई, छू, कीट कीट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाजें निकाली जाती है। आप कबड्डी खेले होंगे ना, तो वहां पर बोला जाता है ना कबड्डी कबड्डी, कीट कीट। तो ये सभी जो खेल की जो आवाजें होती है ना, ये सब कहाँ होती है, आपको कबड्डी खेल में सब आवाजें निकाली जाती है। अब है आपका कर्णम मलेश्वरी। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है आपके सीरेट की एग्जाम में। कल कर्णम मलेश्वरी कौन थी, देखिए कर्णम मलेश्वरी जो थी यह आपका आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर थी। याद रखिएगा इस बात को, कर्णम मलेश्वरी कौन थी, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर थी। अब वो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णम मलेश्वरी कितने किलोग्राम तक वजन उठा लेती है, याद रखिएगा इस बात को, 130 किलोग्राम तक वजन को उठा लेती है। कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। वे कौन थी, तो एक वेट लिफ्टर थी, और वह 130 किलोग्राम तक वजन को उठा लेती थी। भारत के बाहर कर्णम मलेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि कर्णम मलेश्वरी ने कितने मेडल जीता है, तो 29 मेडल जीता है। याद रखिएगा इस बात को। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। इनके पिताजी क्या थे, तो इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। अगला है 12 साल की उम्र में थी तभी से ही वह वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि कर्णम मलेश्वरी कितने 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 उम्र में वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो 12 साल की जब वे थी, तो 12 साल की उम्र से ही वह वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। कौन, कर्णम मलेश्वरी। अगला है आपका मधुबनी, जो कि पड़ता है आपका बिहार में। बिहार में एक मधुबनी जिला है। ठीक है, तो बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, बिहार जो है, बिहार में जो है ना मधुबनी नाम का एक जिला है, और त्योहारों एवं खुशी के मौकों पर क्या है, वहाँ की जो घर की दीवारें होती है और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये जो चित्र बनाए जाते हैं ना, यह चित्र कैसे बनाया जाता है, तो चावल का जो घोल होता है ना, चावल को पीस करके, ठीक है, और उसका घोल बनाया जाता है, और उस घोल में रंग मिला करके इस चित्र को बनाते हैं। कहाँ के लोग, ये आपका बनाता है आपका, कहाँ के लोग, ये बनाता है आपका मधुबनी जिले के लोग। ठीक है, मधुबनी जिले के लोग जो है ना, चावल को पीस करके और क्या है, घोल बनाते हैं। उस घोल में क्या है,
चावल को पीसते तो सूखा पाउडर बनता है, और सूखा पाउडर में क्या है, रंग मिलाकर के घोल बनाता है, उसी घोल से क्या है, चित्र को बनाते हैं। कहाँ के लोग? मधुबनी जिले के लोग। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चावल की पीसने के बाद जो पाउडर होती है ना, उजला पाउडर, चावल पीसे हुए चावल का जो पाउडर होती है, उसमें रंग मिला करके घोल बनाते हैं। ठीक है। और ये रंग को बनाने के लिए क्या क्या चीज को मिलाता है, तो ये जो रंग बनाता है ना, उसमें नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है रंग को बनाने में। ठीक है। और जब रंग बन जाता है तो उस चावल के घोल में मिला देता है, और इस चावल के मिले हुए घोल से क्या बनाता है, मधुबनी जिले के जो लोग होते हैं वह घर और आंगन में चित्र को बनाता है। अगला, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो चावल के पीसे हुए जो घोल होता है, ठीक है, और जो उसमें जो रंग डाला जाता है, चावल के पीसे हुए घोल में जो रंग डाला जाता है, तो वो जो रंग बनाया जाता है, उस रंग में क्या क्या चीज मिलाया जाता है, तो उस रंग में मिलाया जाता है आपका हल्दी, नीम, फूल के पेड़ के रंग आदि को मिलाकर के रंग बनाते हैं। और रंग बनाने के बाद जो पिसा हुआ जो चावल होता है, उसमें मिलाकर के वो एक घोल तैयार किया जाता है, और बने हुए घोल से जो चित्र बनाते हैं मधुबनी जिले के लोग घर और आंगन, घर और घर की दीवार और आंगनों में, तो वह किस किस चीज का चित्र बनाते हैं, तो वह बनाता है इंसान का चित्र, जानवर का, पेड़ का, फूल का, पक्षी, मछली आदि सबका चित्र बनाते हैं। कहाँ के लोग? मधुबनी जिले के लोग। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला है कल्चरी, जिसको हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कल्चरी जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन रोबिन भी कहते हैं। कल्चरी के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको, पक्षी के से संबंधित प्रश्न पूछता है। कल्चरी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कल्चरी की जो घोंसला होती है ना, वो किन चीजों से बनी होती है, तो कल्चरी की जो घोंसला होती है, उसकी घोंसला में पौधे की नाजुक टहनी होती है, जड़ होती है, ऊन होती है, बाल होती है, रुई होती है, सब से बिछा होता है। किसकी घोंसला? कल्चरी की घोंसला इन सभी चीजों से बनी होती है। ठीक है। कल्चरी जिसको क्या कहते हैं, इंडियन रोबिन भी कहते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं इंडियन रोबिन देगा तो समझिए कल्चरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कल्चरी की जो घोंसला होती है ना, वो किन चीजों से बनी होती है, तो पौधे की यानी पेड़ की नाजुक टहनी से बनी होती है, और उस घोंसले में जड़ होती है, ऊन होती है, बाल होती है, रुई होती है, ये सब चीजों से बनी होती है कल्चरी की घोंसला। कल्चरी की चोंच अंदर से लाल होती है, इस बात को याद रखिएगा, कल्चरी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। कल्चरी छोटे छोटे कीड़े को खाती है, या इस बात को याद रखिएगा, कल्चरी जो है ना छोटे छोटे कीड़े को खाती है। अब यहाँ पक्षियों के बारे में जानकारी, पक्षियों के बारे में जानकारी, भर भर के प्रश्न आपका पूछता है आपके सीरीट की ईवीएस में। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा जैसी भी चीजें होती है। कौवे की जो घोंसला बनी होती है ना, उसकी घोंसला में क्या क्या चीज होती है, तो लोहे की तार होती है, लकड़ी की शाखा जैसी चीजें होती है कौवे की घोंसला में। यानी कौवे अपना घोंसला जो है ना, लोहे की तार, लकड़ी की शाखा से बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो यही है कौन? कोयल। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट की एग्जाम की ईवीएस में, प्रश्न पूछा गया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो याद रखिएगा ये पक्षी आपका कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगला कौवे के बारे में। कौवे के घोंसले में अंडे, कौवे सॉरी कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वो अंडे कहाँ देती है, तो वो जो है ना कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा जो है ना अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों के भी क्या है, सेता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो किसके घोंसला में रहती है, तो कौवे के घोंसला में ही रहती है। कौन? कोयल। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। ठीक है, कभी कभी कोयल क्या करती है, कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपितु कौवे के घोंसले में अंडे देती है, तो यही है आपका कोयल। ठीक है, कोयल है। प्रश्न तो इस तरह से घुमाता है इसी पर कि एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है जबकि वाई अपना घोंसला बनाती है, तो एक्स कौन है?
यानी वही पूछ रहा है आपसे, एक्स के माने कोयल पूछ रहा है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। वो किसके घोंसले में अंडे देती है, तो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इस तरह से प्रश्न घुमा के पूछता है, पूछा भी गया है, ठीक है। अगला, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट की ईवीएस में, कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है, तो कौवा है। कौन है, कौवा है। पूछा भी गया था आपका प्रश्न आपके सीटेट की एग्जाम में। फाख्ता चिड़िया, फाख्ता जो है ना, ये अपना घोंसला बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। कौन, फाख्ता चिड़िया। फाख्ता चिड़िया जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। कौन, आपका फाख्ता। गोराया, गोराया जो है ना, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कौन, आपका गोराया, ठीक है। गोराया जो है, गोराया पक्षी, ये अपना घोंसला किधर कहाँ बनाती है, तो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे। कबूतर, देखिए कबूतर जो है ना, कबूतर अपना घोंसला जो है ना पुराने मकान या खंडहर में बनाती है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पुराने मकान या खंडहर में। बसंत कौड़ी, ये गर्मियों में पेड़ों में टूक टूक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन, बसंत कौड़ी। बसंत कौड़ी जो पक्षी है, यह पेड़ के तनों में छेद बना करके अपना क्या है, अंडा को रखती है। कौन, बसंत कौड़ी। दर्जन चिड़िया, देखिए जैसा नाम वैसा काम है। दर्जन चिड़िया ने कहने का मतलब टेलर बर्ड। ये जो चिड़िया है ना, ये अपनी नुकीली चोंच से क्या है, ये अपनी नुकीली चोंच से जो है ना पत्ते को सी करके क्या बना लेती है, वह अंडे को अंडे देने के लिए घोंसला को बना लेती है। कौन, आपको दर्जन चिड़िया। जैसा नाम वैसा काम है दर्जन चिड़िया का, यानी टेलर बर्ड इसको कहते हैं, दर्जन चिड़िया को इंग्लिश में टेलर बर्ड कहते हैं। तो ये दर्जन चिड़िया जो है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें जो है ना अंडे रखने के लिए घोंसला को तैयार कर लेती है। कौन, आपका दर्जन चिड़िया। शकरखोरा, देखिए शकरखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन, शकरखोरा। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको या पूछा भी गया है, कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी घोंसला पेड़ की लटकती डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है, तो यह है आपका शकरखोरा, ठीक है। याद रखिएगा शकरखोरा है। शकरखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। इसमें मकड़ी के जाल भी होते हैं। यानी शकरखोरा के जो घोंसला होती है उनमें क्या क्या चीज होती है, तो उसमें होता है बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल की डाली, ठीक है। ये सभी चीजें जो है ना, और साथ साथ मकड़ी के जाल भी होता है शकरखोरा के घोंसला में, ठीक है। शकरखोरा की घोंसला किन किन चीजों से बनी होती है, तो इनके घोंसला में होता है बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, मकड़ी की जाल, ये सभी चीजों से जो है ना घोंसला बनाती है। कौन, शकरखोरा। याद रखिएगा इस बात को, पूछा भी गया था। घोंसला टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़ों के चिथड़े से बनाते हैं। कौन, शकरखोरा। नर बीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। नर बीवर पक्षी जो होते हैं ना अपना घोंसला बनाता है, और मादा बीवर पक्षी जो होते हैं ना बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें जाकर के वो अंडे देती है, ठीक है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है अपितु दूसरे के द्वारा बनाए गए घोंसला में अंडे देती है, तो जो नर बीवर पक्षी जो होते हैं ना वो अपना घोंसला को बनाता है, लेकिन मादा बीवर पक्षी जो होती है वह नर बीवर द्वारा बनाए गए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें जाकर क्या कर देती है, अंडे को देती है। कौन, मादा बीवर पक्षी। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसला को बनाता है। याद रखिएगा, बीवर पक्षियों में जो नर बीवर पक्षी होते हैं ना अपना घोंसला बनाता है, लेकिन मादा बीवर पक्षी जो होती है वह नर बीवर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसले में जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें जाकर के अंडे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला को बनाता है। जब जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर क्या है, उड़ जाता है, ठीक है। पक्षी क्या है, केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला को बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर क्या है, उड़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर इसमें जो टॉपिक बच गया है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यह नोट चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। बची हुई टॉपिक को कल की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।